हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि मल्टीप्लाई -8/21 वाई क्यूब बाई -7/16 एंड वेरीफाई योर रिजल्ट फॉर x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। सबसे पहले आपको क्या करनी है, -8/21 वाई क्यू का -7/16 वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। चलो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो -8/21 वाई क्यू बाई -7/16 वाई स्क्वायर। पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -8/21 वाई क्यू मल्टीप्लाई and then -7/16 इंटू वाई स्क्वायर। ओके, तो जो भी आपका कांस्टेंट टर्म वाला है, ये नंबर वाला, उसको अलग कर लेते हैं। -8/21 इंटू -7/16। उसके बाद देखो जो भी x वाले टर्म है उसको एक साइड कर ले रहे, ठीक है। x² इंटू एक्स, उसके बाद y वाले, ठीक है। वाई क्यू इंटू जोता है वाई स्क्वायर। देखो 7 से जोता है ये 21 कट जाए, 7 त्रिका 21 और 8 दूनी 16, ठीक है। देखो नेगेटिव इंटू नेगेटिव गिव्स पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर इस तरह भी होगा कि नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है, 2 है और दोनों मल्टीप्लाई केस में है। तो मल्टीप्लाई केस में होते हैं, दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है और आपके नंबर ऑफ नेगेटिव साइन 2 है, जिसके कारण जो होता है नंबर ऑफ नेगेटिव साइन क्या है, इवन है। और इवन होने के कारण जो आपका रिजल्ट आएगा प्लस आएगा। मीन्स 1 × 1 गिव्स 1 एंड 3 × 2 मीन्स 6। ओके, और देखो इसमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। तो आप क्या करना कि x को कॉमन कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो पावर उसको पावर में ही ऐड करना है, ठीक है। 2 + 1 इंटू वाई को कॉमन कर लेना एंड जो पावर है इसको पावर में ही ऐड करना, ठीक है। 3 + 2, ओके। देन 1/6 इंटू एक्स, 2 + 1 3 इंटू वाई, 3 + 2 5, ठीक है। अब इसको क्या करना, वेरीफाई करना। चलो हम वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको ये वाले टर्म का आपको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करनी है और इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करनी है। देन जो वैल्यू आएंगे दोनों में, उस वैल्यू का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और इसमें मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आएंगे वह, अगर आंसर जो रिजल्ट और इसमें जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो रिजल्ट आएंगे अगर आपका सेम आ जाता है, देन दिस इज वेरीफाइड। ओके, तो सबसे पहले इंडिविजुअली हम कर रहे हैं। इंडिविजुअली मीन्स जो होता है अलग अलग करके, पहले जो भी दो टर्म जो होता है, मल्टीप्लिकेशन 2 टर्म से होता है ना, तो दोनों टर्म का इंडिविजुअली उसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, मतलब पुट कर रहे हैं, उसमें रख रहे हैं एक्स एंड वाई की वैल्यू एंड देन आफ्टर उसे मल्टीप्लाई करना। फाइनली जो सोल्यूशन के बाद जो आया है उसमें हम एक्स वाई के वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो देखो इंडिविजुअली पहले था आपका था नेगेटिव ऑफ 8/21 x² इंटू वाई क्यूब, ठीक है। -8/21 और x एंड y की वैल्यू क्या है, x के वैल्यू 3 है एंड y के वैल्यू 2 है, ठीक है। इंटू होता है x की वैल्यू क्या है 3, देन 3 के स्क्वायर इंटू y की वैल्यू कितना है 2 इंटू 2 का क्यूब। ओके, देन देखो आपका -8/21 3 का मल्टीप्लिकेशन कितना बार 2 टाइम, क्योंकि पावर में जितना रहेगा उतना बार 3 × 3। ओके, उसके बाद 2 का मल्टीप्लिकेशन कितना बार 3 टाइम्स, 2 × 2 × 2। ओके, देन देखो 3 से ये 21 कट जाएगा ना, तो आपका 7 त्रिका 21, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आया, -8 इंटू, देखो -8 इंटू 3 इंटू 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बट्टा आपका 7। देखो सभी मल्टीप्लाई के फॉर्म है, जिसके कारण और नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना 1 है, तो आपका रिजल्ट में नेगेटिव आएगा, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ नेगेटिव ऑड है तो इसके कारण आपका आंसर में और आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है। 8 × 3 = 24
8 त्रिका 24 गुना 8/7, तो इसे मल्टीप्लाई कर 8 चौका 32, 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3 और 8 दूनी 16, 16 और 3 19, ठीक है 192/7। उसके बाद दूसरा जो टर्म है हमारा क्या है, -7/16 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू को पुट करो, -7/16 इंटू जो होता है एक्स की वैल्यू कितना है आपका 3 है, इंटू वाई की वैल्यू कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर, ठीक है। देन -7/16 इंटू 3 इंटू 2 का 2 के बार मल्टीप्लाई, मतलब 2 इंटू 2 मीन्स 4, ठीक है। देन आपका 4 से 16 कट जाएगा कितना 4 बार में। देन देखो 7 त्रिका 21 और माइनस इंटू प्लस गिव्स माइनस, क्योंकि नंबर ऑफ नेगेटिव साइन एक ही है और जो आपका जो फॉर्मेट है वह इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाई किया, तो इसके कारण नेगेटिव होगा। और 7 त्रिका 21/4, ठीक है 21/4। अब जो इससे रिजल्ट आए हैं -8/21 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू जो होता है वाई क्यूब, इसको हटा दो, इंटू -7/16 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर। अब इस वैल्यू को पुट करना, इंडिविजुअली हमने मल्टीप्लाई किया है तो इसका कितना आया है -192/7 इंटू जो तो इसका कितना है -21/4, ठीक है। तो देखो तो आपका इस 7 से 21 कर 7 त्रिका 21, ठीक है। उसके बाद ये 2 से कटेंगे, 4 से भी कट जाएगा, 4 से आपका, चलो पहले 2 से ही देखते हैं, तो 2 एंड देन आपका ये 19 कितना 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हुआ, 18 एक बचा 12 6 हुआ 96। देन 2 से करो तो आपका हो गया, देन 4 दूनी 8, 8 एक बचा 16, 16 मीन्स 8 दूनी 16, ठीक है। तो आपका है नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना 2 है, तो मीन्स आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। ऐसे भी माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस, माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस होगा। एंड देन 48 गुना 3 इक्वल टू 8 त्रिका 24 के 4 हाथ में 2 और 4 3 12 2 14, ठीक है 144 होगा, ठीक है। अब देखो जो हमारा जो इंडिविजुअली जो होता है अलग अलग करके हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा 144 आया। और जो आपका सोल्यूशन में जो आया है, सोल्यूशन करने के बाद जो होता है आपका यह आया है, यह टर्म होता है फाइनली। तो देखो 1/6 इंटू एक्स क्यूब इंटू वाई 5, इसमें क्या करो एक्स एंड वैल्यू को पुट करो। अगर जो इसमें आपका आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन दिस इक्वेशन इक्वल टू 144, देन कह सकते हो कि आपकी जो कुछ ये जो होता है सोल्यूशन जो होता है वेरीफाइड है, ठीक है। देन 1/6 इंटू एक्स क्यूब, एक्स क्यूब की वैल्यू कितना, एक्स की वैल्यू कितना है आपका, एक्स की वैल्यू जो होता है 3 के क्यूब इंटू जो होता है वाई क्या, वाई का वैल्यू कितना है 2, मतलब 2 का पावर 5। इसका मतलब क्या हुआ 1/6 इंटू 3 का मल्टीप्लाई 3 बार, 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके। देन 2 का पावर 2, मतलब 2 का मल्टीप्लीकेशन 5 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो देखो 3 दूनी 6 एंड 2 से कट गया, ठीक है। तो कितना बचा, तो आपका 3 त्रिका 9, उसके बाद इंटूज होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है ओके, ठीक है। तो 9 इंटू 16 कितना होता है आपका 144। मीन्स देखो यहाँ भी 44 आया है और आपके इंडिविजुअली किया तो यहाँ भी 44 आया, ठीक है। और इसके बाद जो रिजल्ट आया था आपके सॉल्यूशन के बाद उसमें मैंने x के एंड y के वैल्यू पुट किया तो वहाँ भी आपका 144 आया। मीन्स जो होता है आपका क्या है, ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है। आपका वेरिफिकेशन जो होता है वेरीफाइड, ओके। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट कर दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।